नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल 10th क्लास कक्षा 10 वर्कशीट नंबर 26 तिथि 3/9/2020 की, जो कि छात्रों को दिल्ली सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। हम यह कोशिश करेंगे कि कैसे आप इसको सॉल्व कर पाएँ और कैसे आप अच्छे से अच्छे इसको समझ पाएँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वर्कशीट सॉल्व होकर के मिल सकें। तो हम जानेंगे कि उद्योग लगाने के लिए चैप्टर का जो आपका नाम है वो आपका है विनिर्माण उद्योग, और यह हम जानने की कोशिश करेंगे कि उद्योग लगाने के लिए एक आदर्श स्थान या एक आदर्श स्थिति क्या हो सकती है और किसी उद्योग के लिए किन किन कारकों की आवश्यकता पड़ती है। ये हम यह जानने की छोटे से पैराग्राफ में कोशिश करेंगे। उसके बाद आप अपने आप इस पैराग्राफ को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक उद्योग लगाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता हमको पड़ सकती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, दूसरा उत्पादन की लागत, वहीं चौथा आपका है, तीसरा आपका है वितरण लागत और उद्योग स्थापना करने का निर्णय कि आप किस तरह से कर पाएंगे और क्या क्या आपको चाहिए एक उद्योग लगाने के लिए। तो कच्चा माल कितना कितनी कॉस्ट आएगी उसकी, कहाँ का वितरण होगा और आपने क्या निर्णय लिया है और किस तरह से निर्णय आप ले पा रहे हैं। तो यही जानने की हम यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं उपरोक्त प्रस्तुति उद्योग स्थापना के पीछे जरूर स्थिति बताती है। उद्योग की स्थापना कच्चे माल उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। जब भी आप कोई उद्योग लगाते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा, कच्चे माल की भी बात की जाती है। कच्चा माल प्राप्त हो गया, श्रमिक, उसके लिए आपके लिए मजदूर चाहिए, श्रमिक चाहिए, पूंजी, पैसे की आवश्यकता। इसके बाद आप देखेंगे कच्चा माल मिल गया, श्रमिक भी मिल गए और हमारे पास पैसा भी है। अब पूंजी के शक्ति के साधन, इसके लिए मशीनरी, क्या क्या हमारे पास साधन होंगे, क्या बिजली व्यवस्था होगी, और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि उद्योग लगने के बाद, सब कुछ प्रोडक्शन होने के बाद ये माल जो जाएगा उसके लिए आपके पास बाजार का होना बहुत आवश्यक है। बाजार का होना बहुत आवश्यक है। माल बनने के बाद ये किस तरह से वितरित होगा बाजार में, ये चीज़ें एक उद्योग को प्रभावित करती हैं। हालांकि सभी कारक एक जगह संभव मिलना संभव है। हालांकि हो सकता है कि ये सारे जो कारक हैं एक जगह संभव हो पाए कि मिल जाए। कुल मिलाकर उद्योग की स्थापना के लिए उपर्युक्त जगह, तो स्थापना के लिए वही जगह उपयुक्त होती है जहां इनमें से ज़्यादातर कारक हों। कहने का मतलब है कि हम उद्योग वहां लगा सकते हैं, वहां सफल हो सकता है जहां आपको लेबर भी मिल जाए, श्रमिक भी मिल जाए, पूंजी भी आपके पास हो, शक्ति के साधन भी हो, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है आपका बाजार का होना। अब ऐसा नहीं है कि हमने उद्योग लगा दिया यहाँ और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाकर आपके पास बाजार है तो हो सकता है कि आपका उद्योग वो फेल हो जाए। तो बाजार भी आपका, जब आप जहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं उसके आसपास होना चाहिए ताकि जल्दी से वहाँ आपका प्रोडक्शन वाला माल जो आप पहुँच सके। औद्योगिक प्रक्रिया के साथ साथ शहरीकरण भी होता है। जैसे क्या होता है कि जब औद्योगिकरण, किसी जगह का औद्योगिकरण होता है तो औद्योगिकरण के साथ साथ नगरीकरण या शहरीकरण होना संभव है। जैसे आप उद्योग लगते हैं, धीमे धीमे वहाँ पर दुकानें स्टार्ट हो जाती हैं, लोग बसना स्टार्ट हो जाते हैं, धीमे धीमे मार्केट बन जाती है। तो जैसे जैसे औद्योगिकरण होगा साथ में नगरीकरण या शहरीकरण होना संभव है और धीमे धीमे वहाँ उसका विकास होने लगता है। कई बार तो बाजार
कई बार तो बाजार, यातायात की सुविधाएं, ऊर्जा आपूर्ति देखते हुए शहरों के नज़दीक लगाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक शहर के पास उद्योग कला है, एक शहर जो होता है उसके पास में बिजली भी होती है, ऊर्जा की सुविधा भी होती है, बाजार भी होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि उद्योग जो होते हैं वो शहरों के नज़दीक लगाए जाते हैं, या फिर ऐसी कोई अनुकूल स्थिति देखी जाती है जहां आसानी से बाजार, यातायात की सुविधा, ऊर्जा आपूर्ति की सुविधा और श्रमिक बड़े आराम से मिल जाते हैं, वहाँ उद्योग सफल हो जाता है। शहरी सुविधाओं से लाभ उठाकर उसके आसपास की उद्योग केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। जिसे समूहन बचत कहा जाता है, एग्लोमेरेशन कहा जाता है। तो उद्योग लगाने के लिए आप समझ पाए होंगे कि उद्योग लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और कहाँ लगाया जा सकता है। जहाँ बाजार, ऊर्जा की आपूर्ति, श्रमिक, शक्ति के साधन आसानी से मिल जाते हैं, वहाँ ये आसानी से लगाया जा सकता है और सफल भी हो सकता है। अगर आपको इस पूरे पैराग्राफ में कई समस्या है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि उद्योग स्थापना के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होता है। आपको मैंने समझा दिया, आप ये आराम से लिख सकते हैं कौन से स्थान की ज़रूरत पड़ती है जहाँ हम उद्योग लगा सकते हैं। अगर फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। उद्योग जहाँ शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं वहीं शहरों से उद्योग भी लाभ उठाते हैं। कैसे, इस बात की आपको पुष्टि करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सादा सा क्वेश्चन, आप इसको 2 लाइन में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्योग के विकास में बाजार की उपलब्धता कैसे मदद करती है। आप सोचकर लिखिए। आपको सोचना है कि अगर उद्योग लगा दिया, बाजार ना हो तो क्या होता, यानी किस प्रकार बाजार उद्योग को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार उसमें मदद करते हैं, ये आपको यहाँ लिखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको किसी उद्योग की स्थापना करनी हो तो सबसे ज़्यादा किन बातों का ध्यान रखेंगे और क्यों। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए जब आप उद्योग को लगा रहे हैं, ये बातें आप लिख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई कुछ समझ में नहीं आया, कोई पैराग्राफ समझ में नहीं आया, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके पास भी इस तरह की सॉल्व टाइप की वर्कशीट आप पहुँच सके। आप बताएंगे तो वो वर्कशीट मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। आप वर्कशीट नंबर भेजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करिए। धन्यवाद।